हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, है ना। आज फिर से मेरे पास ये बुक है एनसीईआरटी एमटीजी, जानते होइएगा, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इस बुक को जानते होइएगा, पहचानते होइएगा। इसी का तो सोल्यूशन डाल रहे हैं ना, नहीं क्या। तो आज हम लोग इसका सोल्यूशन फिर से करेंगे, जिसका वीडियो मैंने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं आज। यह है आपका एमटीजी फिंगर टिप्स। टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन होगा 35 टू 35 से लेकर 50 तक, 35 टू 50, 35 से 50 तक क्वेश्चन करना है, ठीक है। यही बुक है आपका, देख सकते हैं बुक पेज नंबर आपका 10, 11, 12, 11, 12 है मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसी का न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर, हमेशा से, ठीक है। तो आइए बिना समय को गंवाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, तो बिना समय को गंवाए हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव्स को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, इफ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। ऑप्शन है हाफ, डबल, अनचेंज्ड, थ्राइस, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35। हम सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू होता है ना। चलिए ये भी देख लीजिए, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r का फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। इसके अकॉर्डिंग ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्यू। अगर क्यू को डबल कर देंगे तो ई भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ई डबल हो जाएगा तो इसका 35 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 36 का देखा जाए, 36 क्वेश्चन कहता है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हैज अननोन चार्ज, कोई चार्ज होगा उसके ऊपर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। स्फीयर का रेडियस है, मैटर नहीं करता, रेडियस के बाहर है, 20 सेंटीमीटर पे आपको फील्ड निकालना है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा 36 में, कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला पे निकाल देते हैं ना। ई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू का वैल्यू निकालना है तो छोड़ देते हैं। आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, स्क्वायर करके लिख दीजिए, 20 गुना 10 टू द पावर -2, 20 गुना 10 टू द पावर -2। ई का वैल्यू भी तो आपके पास है ही, ई का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एक काम करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 20 इंटू 10 टू द पावर -2, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हो गया आपका क्यू का वैल्यू। किताब भारी है भैया, रख दिया जाए, रख दिए। चलिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। 1 0 2 0, पावर -2 तो गया सबसे पहले, -2 है, 3 है, पावर 1 बच गया। इस पॉइंट को हटा देते हैं, 1 को भी उड़ा देते हैं। अब 12 दूना 24 दूना 48, 48/9। ऊपर में तो कुछ बचा नहीं पावर में, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू दी पावर -9, 9 पचे 45, 5 पॉइंट काटेंगे ना, इसको भाग देंगे तो 9 5 जा 45, 3 बचेगा, 3 9 तिया 27, चलिए ना मोटा मोटी 10 टू दी पावर -9 कूलम। ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 36 का 5.3 इंटू 10 टू दी पावर
-9। इसका आंसर देख लेते हैं, वो प्लस में भी है, वो माइनस में भी है। हालांकि प्लस में होने की संभावना थोड़ी सी कम है। 36 का 36 का सी सही है। माइनस में वही है, प्लस में होने की संभावना कम स्फीयर के केस में। ये क्वेश्चन है ना आपका, कह रहा है एच कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 हैज अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इतना एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। क्वेश्चन पूरा देखिए ना, तो रेडियली इनवर्ड अंदर क्यों आ रहा है, अंदर क्यों आएगा तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना, आपको तो बताए थे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर इन करता है नहीं, और यही माइनस चार्ज है तो अगर प्लस चार्ज होता तो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होता। ये कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको वीडियो में, है ना। तो उसी लॉजिक के हिसाब से ये माइनस में आंसर आएगा, रेडियली इनवर्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 36 का हो गया आपका सी, 36 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 37 नंबर पे आते हैं। 37 क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एस दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ई दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल दिस डिस्टेंस इज, तो इस दूरी को तय करने में इलेक्ट्रॉन को समय कितना लगा होगा। इलेक्ट्रॉन को आपको बताए थे मोशन विथ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक्सीलरेशन जो होता था ए, अगर क्या होता था क्यू ई बटा एम, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई बटा एम। तो ए निकाल लीजिए पहले, ए का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴, और एम का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। होगा ऐसा, होगा ऐसा। तो काटिए, 4 से कटेगा 19 तो बच गया 15, 15 कटेगा 31 को तो बच जाएगा 16, ये 16 चला जाएगा ऊपर। A इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2 3.2 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां से हम लोग को निकालना है t, तो s बराबर क्या सीखे थे, हाफ ए टी स्क्वायर, t बराबर क्या होता है √2s बटा e, डाल दीजिए वैल्यू, 2 है, s का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू निकाले ना 3.2, 9.1 नीचे में है तो चला जाएगा ऊपर में सबसे 9.1 इंटू 10⁻16, 15 दूना 30, ये 3 है, 3 से कटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग यहां पे आएगा, तो 9 का अंडर रूट लगभग 3 आ गया, और पावर में 16 2 18, लगभग 3 इंटू 10⁻⁻9 के टर्म में कोई आंसर है 2.9 तक दिख रहा है सर। 37 का डी आंसर भी चेक कर ही लेते हैं, 1 मिनट का तो काम है, कुछ डाल देते हैं ना, चलिए डाल देते हैं 37 का डी, 37 का डी सही है, 37 का डी इधर से मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा कुछ पेचीदा सवाल तो मिलेगा आपको इस टॉपिक में। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है an oil drop of 10 excess electron is held stationary under a constant electric field of इतना। कोई ऑयल ड्रॉप है, मिलकर के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, डेंसिटी दिया हुआ है आपको ऑयल का 1.26, तो नजदीक करो टेबल को भाई, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको एसआई में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सिंपल हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ, उसको भी लिख ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 3.65 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। डेंसिटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का संख्या n दिया हुआ है 10। तो एट इक्विलिब्रियम आप लोग को सिखाए थे, एट इक्विलिब्रियम F बराबर क्या होता है, QE। अगर इलेक्ट्रॉन है, अच्छा चलिए Q रह ही देते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं mg, और Q के जगह पर Ne चूंकि इलेक्ट्रॉन है और E तो रह ही जाएगा। इस M के जगह पर लिख सकते हैं मास है 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी रो इंटू G इज इक्वल टू NeE। अब यहां से आपको R निकालना है, r³ निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कीजिए 3 NeE, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया, डिवाइडेड बाई 4 पाई डेंसिटी रो और G का वैल्यू रह गया, इसमें वैल्यू डालेंगे वो, तो r³ 3 है, n का वैल्यू हो जाएगा 10, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E का वैल्यू क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3.65 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 रह जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14, डेंसिटी 1.26 इंटू 10⁻³ और G का वैल्यू 9.8 के लगभग 10 ही ले लीजिए ना, अप्रोक्स आंसर आएगा। ऐसे 9.8 होता है ना G का वैल्यू, तो उतना नहीं 10 लेके आसपास ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है भैया, और जब निकल जाएगा तो R का आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। एक स्टेप कर देते हैं और सॉल्व इसको, 4 से कटेगा ये तो बच गया 3, 10⁻³ दोनों कट गया। ऊपर में ऐसा कुछ तो कटने उठने का है नहीं, 1.6 को चाहेंगे तो काट सकते हैं 4 से, इस 10 को उड़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 4 को 16 से काटेंगे 4 बार में, तो 4 तिया 12, ऊपर में आ गया आपका, पहले तो क्यूब रूट लगा देंगे, 3 का गुना 4 से 12 गुना 3.65 गुना 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 1.26। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आना होगा आएगा, देख लीजिएगा अपना इसको सॉल्व करके, है ना। सॉल्व करके जो भी आंसर आना होगा सॉल्व करके ले आइएगा आप लोग खुद से। अब यहां से 38 के बाद हम लोग आते हैं 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg, m दिया हुआ है कितना 10⁻³ kg, ठीक, एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम, Q दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, ये भी ठीक है, थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, U दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक है, अगेंस्ट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, E का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक, इतना कुछ तो दिया हुआ है भाई इसमें। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो S का वैल्यू क्या होगा, तो S का वैल्यू निकालने से पहले इसका एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, A बराबर लिख भी देते हैं, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है QE बटा M, Q का वैल्यू आपको पता है कितना है, Q का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुना 10⁻⁻6, E का वैल्यू 2 गुना 10⁵, ठीक, मास दिया हुआ है सीधा सीधी 10⁻⁻3। अच्छी बात है सर, निकाल सकते हैं इसको, निकाल सकते हैं इसको,
तो -3 से 6 कटेगा, 3 बच जाएगा, ये 3 भी कट के 5 को हटा देगा तो 2 बच जाएगा। तो अब आ गया आपका a का वैल्यू 10 गुना 10⁻², या इसको ऐसे कर देते हैं ना, 2 शून्य बैठाते हैं, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आप लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स में स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर क्या होता है, u स्क्वायर बटा 2a, है ध्यान में, u स्क्वायर बटा 2a। u तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 20, तो 20 गुना 20 बटा 1000, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया तो दूना 4, 4 बटा 10 बोले तो 0.4 मीटर। है कोई ऑप्शन में, है डी में, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। रुकिए 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 रुकिए, यू का स्क्वायर किया ना, टू छूट गया नहीं बोला, 2a है तो 2 गुना, ए को 2 से 2 भी कट जाएगा ना, तो 2 बटा 10 आया, 0.2 मीटर। अब सही है 0.2, ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो गया इसका। 40 पे आइए, कुछ कुछ मिस हो जाता है गुना में भैया, गुना भाग तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स कैन बी थॉट टू बी कॉज्ड बाय फील्ड्स। ठीक बात है, इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते कुछ इफेक्ट कॉज होता है किसी कारण का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फील्ड, इनमें से सही कौन है इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। ए कहता है द फील्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब कांस्टेंट फोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी फील्ड में फोर्स कांस्टेंट थोड़े होता है, वो तो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, ये गलत हो गया। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट, ये बात भी गलत है, किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड भी एग्जिस्ट करता है, ये बात आपका समझा हुआ है। सी में फील्ड्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस, यस डिस्टेंस के साथ फोर्स को कोलैबोरेट करते हैं हम लोग। डी में सी वाला सही बुझाता है, देयर इज नो वे टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स फील्ड सिंस इट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 40 का सी सही होगा इसका, 40 का सी सही होगा। फील्ड्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस, फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स भी तो अलग अलग है ना, इसको समझने के लिए हम लोग फील्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, ए फोर्स 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ इतना द इंटेंस, अच्छा फोर्स दिया हुआ है आपको कितना 2.25 न्यूटन और चार्ज दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻⁴, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। तो आपसे पूछ रहा है ई का वैल्यू बताइए, ई कितना होगा, तो जब भैया ई बराबर तो होता ही है ना एफ बटा क्यू, फॉर्मूला याद होगा, एफ का वैल्यू डाल दीजिए 2.25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻⁴, -4, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो डबल जीरो लगाएंगे, डबल जीरो से पावर 4 कटेगा तो 2 बचेगा, 15 से 225 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो ई कितना आ गया 15 इंटू 10⁻⁻², है कोई ऑप्शन में, अच्छा -2 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो होता गया 1500 न्यूटन पर कूलम, 1500 तो ऑप्शन में है सी, 41 का हो जाएगा सी, 41 का सी। अब आ गया आपका 42, इधर से मिटाते हैं। में आपका क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास कितना केजी, मास दिया हुआ है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻27 केजी, है ना जी 3.2, हाँ ठीक। गिवन दैट द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज क्यू दिया हुआ है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बतलाइए
जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए F बराबर क्या लिखते हैं, QE। जब मास दिया हुआ तो F बराबर mg लिखेंगे। इस प्रकार का सिचुएशन होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके का, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर, इसका वेट लगेगा mg, m मास है, q चार्ज है, तो फोर्स लगेगा QE। ठीक है, तो mg बराबर QE, तो आपको निकालना है E, तो mg बटा q, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाँ ठीक है, m का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, g का वैल्यू 9.8 और q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 से 3.2 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 19 से 27 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 9.8 को 2 से गुना कर देंगे तो 19.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। है कोई ऑप्शन में? यही तो है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 42 नंबर, 42 का ए सही है आपका। 43 नंबर पे आइए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंटिन्यूअस होगा? कोई जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट पर कोई चार्ज ना हो तो कंटिन्यूअस होगा, होना भी चाहिए। जैसे कोई चार्ज है ना क्यों, तो कंटिन्यूअसली लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा इधर से। कोई चार्ज अगर आ गया, चाहे वो प्लस हो या माइनस वाला हो, तो ये काउंटर करना शुरू कर देता है इसको। तो अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सी कहता है डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज। हाँ बिल्कुल, कोई चार्ज अगर प्रेजेंट होगा तो लाइन कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर प्लस है तो कुछ और बढ़ जाएगा, माइनस है तो कुछ ना कुछ और घट जाएगा। ठीक ना, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल सही। 43 का डी, 43 का डी सही होगा। कोई अगर चार्ज है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, चार्ज अगर नहीं है तो कंटिन्यूअस लाइन चलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। इधर से मिटाते हैं 43 के बाद 43 के बाद 44 पे आते हैं। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन कहता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, इतना तो भाई जानते हैं, इधर बना देंगे। 44 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ई याद होगा आपको, एग्जाम में पूछे हुए भी है। एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1 कैसे निकालते हैं? ई बराबर लिखते हैं ना एफ बटा क्यू न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का कितना हो जाएगा? एम एल टी का पावर -2, कूलम का क्या हो जाएगा? ए टी। टी चला गया ऊपर तो एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। यानी कि 44 का हो गया आपका एम एल टी का पावर -3। कौन है ऑप्शन में जी? एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1। 44 का सी, सी सही है। 44 का सी सही हो जाएगा। 45 में आइए, ज्यादा लंबा ना जाएगा, 50 तक से बनाना है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q enters the region between the two charged plates initially, गिर गया, initially moving along x axis, initially moving along x axis, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, with a speed vx as shown in the figure, the length of plate L and an uniform electric field E is maintained between the plates। ठीक बात है, ऊपर में प्लस प्लेट है, बनाते हैं पिक्चर। ऊपर में आपका प्लस वाला प्लेट है, नीचे में आपका माइनस वाला प्लेट है, ये भी ठीक है। कई सारा क्वेश्चन है इसी तर्ज पर ना। और इसके सेंट्रल पॉइंट से बीच से इस चार्ज को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं विथ ए वेलोसिटी vx, vx से।
क्यू चार्ज को, कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू को प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। यही आपका क्वेश्चन है। प्लेट का लंबाई दिया हुआ है L, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। ये चार्ज पार्टिकल चलेगा ना सीधा सीधा चले जाएगा, प्लस प्लस रिपल्सन होगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। जाना चाहिए था इसको सीधा, ये सीधा ना जाके आप लोग को पढ़ाए थे प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन करता है वाई, फील्ड से जब बाहर निकलेगा अब ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो वाई पूछ रहा है आपसे, तो लिख सकते हैं ना, हियर प्रोजेक्ट कैसे किए हॉरिजॉन्टली, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। thus from the equation of ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से y बराबर क्या सीखे थे, x tan थीटा माइनस g इफेक्टिव x x स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2u नहीं थे, हम लोग v नॉट लिए थे, तो 2v नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री डाल दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस में है तो y माइनस में लेंगे, निगेटिव की तरफ जा रहा है ना, निगेटिव प्लेट की तरफ, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस जी इफेक्टिव की जगह पर क्यू ई बटा एम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L तय करना है, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 Vx स्क्वायर, 2 Vx का कॉस 0 1 हो जाएगा फिर से, तो माइनस से माइनस कटिए गया, y कितना आ गया, y आ गया क्यू ई एल स्क्वायर बटा 2m Vx स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्यू ई एल स्क्वायर 2m Vx स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्यू ई एल स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए है 2m, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक मार देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, इन क्वेश्चन नंबर 45, वही जो क्वेश्चन अभी सामने फोटो है, टेक द प्लेट्स एज एन इलेक्ट्रॉन, टेक द प्लेट्स एज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी vx, vx दिया हुआ अभी आपको 4 × 10⁶। इधर फ्रेश से बनाए मिटा के, तो 45 के बाद आ जाइए अब 46 नंबर पे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि vx आपका दिया हुआ है, vx दिया हुआ है 4 × 10⁶, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, चलिए ठीक है ऐसा ही में दिया हुआ है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाई 1 सेंटीमीटर, ये प्लेट जो सेपरेटेड है ये 1 सेंटीमीटर सेपरेटेड है, ठीक ना, तो बीचों बीच छोड़ रहा है ना, सेपरेशन को d मान लेते हैं, छोटा वाला d, तो d/2 हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 × 10⁻⁻² मीटर, प्लेट का जो एक्स जहां से छोड़ते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 8.2 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, 8.2 × 10, ठीक है। देन द इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द अपर प्लेट इफ द लेंथ ऑफ द प्लेट इज, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे, लेंथ ऑफ द प्लेट इज x निकालना भाई, इस बार क्या निकालना है, x निकालना है, तो उसी फॉर्मूला पे फॉलो करते हैं, और x तो नहीं है, l दिया हुआ है, तो l का वैल्यू बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे, तो फ्रॉम लिख देते हैं यहां पे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45, y बराबर आपका आया है ना क्यू ई एल स्क्वायर बटा 2m Vx स्क्वायर, तो l स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m Vx स्क्वायर इंटू वाई, ये d/2 आपका y का काम कर रहा है बीच का, जैसे कि ये आपका x हुआ ना, ये x हुआ तो ये सामने का y हो गया।
तो 2mvx² इंटू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई QE। चलिए वैल्यू डालते हैं। E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो डाल देंगे 2, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, Vx²। Vx का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 गुना 10 टू द पावर 6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 4 गुना 10 टू द पावर 6। y का वैल्यू 0.5 का काम करते हैं ना 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देते हैं तो 2mvx² इंटू वाई लिख दिया। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और E का वैल्यू दिया हुआ है 8.2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलम। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। 3 19 16 16 31 कटेगा तो 15 2 6 4 बचा 6 4 10 15 का 5 बच गया तो 5 चौका 20 20 चौका 80 80 दुना 160 L² हो गया 160 गुना 9.8 गुना 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 1.6 गुना 8.2। इस पॉइंट को हटाएंगे 10 से गुना कर देंगे 16 10 हो गया। अब ये 10 मिलके पावर 5 को काटेगा तो पावर 3 बच जाएगा तो L² कितना आ गया 9.1 डिवाइडेड बाई 8.2 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर हटाएंगे तो सब पे रूट लगा देंगे काम नहीं बनेगा। एक काम करते हैं 10 से गुना करते हैं 10 से भाग देते हैं गुना करेंगे तो 91 डिवाइडेड बाई 8.2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसका रूट निकाल के आप आंसर सॉल्व करके निकाल सकते हैं खुद से भी, कोई बड़ा बात नहीं इसके लिए, है ना, कर लेंगे खुद से। चलिए जो भी इसका आंसर होगा देख लीजिएगा। -2 में है सेंटीमीटर में है भी तो -4 को हटा ही देते हैं ना, बस इसका खाली रूट निकाल लीजिए ना। 9 × 72 8 से कुछ ज्यादा 9 9 से कुछ ज्यादा तो 3 से कुछ ज्यादा आंसर होगा इसका, तुक्का लगा देंगे 3 से कुछ ज्यादा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। 3 से कुछ ज्यादा वही है और एगो है 3.9 तो 4 के आसपास हो गया 16 थोड़े कटेगा ये 8.2 से काटेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए गुना भाग करके आप लोग। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 कोई हेक्सा पेंटागन है भाई जिसके कॉर्नर्स पे चार्ज दिया हुआ है। इसी ढंग का है, सबका साइड बराबर है, सेंटर इसका है O, यहां से शुरू नहीं है, ये यहां से शुरू A B इधर है B B C D और ये आपका E। प्रत्येक पे चार्ज दिया हुआ है Q Q Q Q Q। तो बोलता है भैया सेंटर पे इसका फील्ड कितना होगा। तो आपको तो बताया था किसी भी क्लोज्ड वाले के अंदर अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो आंख बंद करके इस पर आराम से डी ऑप्शन लगा दीजिए। 48 नंबर इन क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। O पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इफ द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, मान लेते हैं से A इज रिमूव्ड। अब A पर से कोई चार्ज अगर हट जाए तो इसके साथ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके बराबर होगा। इसका पूरा का रिजल्टेंट, इस चारों चार्ज का रिजल्टेंट जो भी आएगा इस OA के बराबर होगा। E
नेट। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका साइड नहीं रेडियस दिया हुआ है r दिया हुआ है तो r का स्क्वायर अलोंग O से A की ओर, अलोंग OA, चारों का रिजल्टेंट उस A के बराबर होगा। जैसे कि देखिए ऐसे 0 हो गया ना, ऐसे कितना हो गया था 0, अब इसको हटा देंगे तो 0 में इतना ही ना हटा। जैसे मान लेते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 बराबर 0 है, ठीक। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E5 नहीं हो जाएगा क्या? माइनस E5 का मतलब सब D से O है, ये उल्टा हो जाएगा उसका, O से A की ओर, सेंटर से दूर जाएगा वो, है ना। आ गया समझ वाला बात। तो इस A पर अगर Q चार्ज है हटा दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द क्वेश्चन नंबर 47 वही 47 यही बना है, इसका 0 हो गया है। क्या नंबर बनाएंगे? 48 हो गया, 49 बनाएंगे। इन द क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O if the charge Q at A is replaced by minus Q। A पर का चार्ज पहले से Q था, अब रिप्लेस्ड हो जाए माइनस Q से, तो माइनस Q से रिप्लेस होगा, दैट इज ए चार्ज 2Q माइनस 2Q इज एडेड एट A। माइनस Q कब होगा? A पर माइनस Q कब होगा? जब 2Q माइनस 2Q चार्ज इस पर ऐड करेंगे, Q से Q को कट गया, माइनस Q बच गया, तो इस 2Q के चलते कितना फील्ड होगा? 2Q के चलते होगा 2Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अलोंग, ये भी आपका OA नेगेटिव चार्ज है ना, तो O से A की ओर। कोई है ऑप्शन में? 2Q बटा अलोंग OA, B सही होगा इसका। और 48 का आपका नहीं बताया ना, 48 का Q बटा 4 अलोंग OA, A सही होगा। 48 का A 49 है ये वाला, 49 का B। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई एग्जांपल में करवाए भी हैं। ये क्वेश्चन आपका है प्लस 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 है, माइनस माइनस भी है, और कुछ चार्ज सीधा चल के और एक कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट शोन इन द फिगर। फिगर में दिख रहा है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, Q बटा M किसका ज्यादा होगा? भाई जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन वाला तो मिटा दिए, यही ना है, QE बटा M, Q बटा M रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका Y भी ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं यहां पर ग्रेटर द Q बाई M रेशियो greater will be the deflection। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, तो किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हुआ? C का ज्यादा हुआ, C आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया बात? तो इसको बनाइएगा दोबारा से फिर से समझ के, है ना। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आके फिर से पूछ सकते हैं। तो ये किताब आपका जान ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक है नीट के लिए, IIT के लिए, ये आपका MTG फिंगर टिप्स, ठीक ना। इसको जम के बनाइए और मैं आपके साथ हूं टॉपिक वाइज। मैं हमेशा थ्योरी को पढ़ाने के बाद MTG का न्यूमेरिकल्स आपके साथ कर रहा हूं ताकि आपका नीट और IIT का तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।